सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13 के बारे में हम बात करेंगे आज, जिसमें पदावधि क्या पद सूचना आयुक्तों की, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, उसकी पदावधि क्या है, कि अवधि क्या है और सेवा शर्तें क्या हैं। तो 13 अधिनियम की धारा 13(1) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार या द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जो फिर से दोबारा नहीं बन सकता है, एक बार ही उसको अवसर दिया जाएगा और उसकी जो वैसे 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर उसकी आयु, परंतु या कोई मुख्य सूचना आयुक्त अगर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बजाय उस पद पर धारण नहीं करेगा, 65 साल अधिकतम उम्र है, क्योंकि अगर कोई 62 साल का शुरू करता है तो 3 साल वो कर सकेगा काम। तो 65 साल अधिकतम उसकी उम्र है, इसलिए 65 साल जो सेवा के है, तो कुल सेवा 65 वर्ष की उम्र तक में ही होती है और 5 साल के लिए रहेगा। प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, जो पहले हो जाए, 65 साल अगर पहले हो जाता है तो वो उसकी हो जाएगी, पद धारण करेगा। ऐसी सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा और दोबारा वो एक बार सूचना आयुक्त बनने के बाद में दोबारा सूचना आयुक्त वो नहीं बनाया जाएगा। परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 3 में रजिस्ट्री रीत से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हाँ, और अगर जो है वो पहले सूचना आयुक्त था और बाद में अगर कोई पद रिक्त हो जाता है तो मुख्य सूचना आयुक्त उसी को प्रमोट किया जा सकता है। परंतु यह कि जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर वो 2 साल सूचना आयुक्त रह चुका है तो 3 साल मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा, या 3 साल रहेगा तो वो 5 साल कुल मिला करके वो रहेगा, दोनों मिला करके। 13(3) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। हाँ, जब ये आयुक्त पद ग्रहण करेगा तो उसको भी एक पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकेगा। हाँ, और कोई भी वो राष्ट्रपति को संबोधित करके कोई भी और पद अपना त्याग सकता है, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में से हटाया जा सकेगा। लेकिन उसके पहले भी अगर उस पर कोई पदाचार हो, ये है आगे बताया जाएगा, तो धारा 14 में, तो उसमें के तहत में उसको हटाया पहले भी जा सकता है। 13(5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेह, वेतन और भत्ते, सेवा के अन्य निबंधन, सेवा शर्तें वही होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, केंद्र सरकार द्वारा जो बनाई जाएंगी वो की जाएंगी। परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते, सेवा के शर्तों की नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलावकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो बताई गई हैं। परंतु यह कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तदपदत्त बनाए गए नियमों के बंधों साधित होना उसी प्रकार जारी रहेगा। मानव सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ। तो ये संशोधन जो हुआ है उसके पहले अगर पहले नियुक्त हुए तो वो उसके अनुसार चलेगा, और कोई इसके बाद में कोई संशोधन हुआ तो उसके अनुसार उसका। तो ये मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान दें और फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।